चले गए। हाँ बस बस यही वही है। चालू किए, चालू है ना छोटी। ये अखरोट है, अखरोट। चलो सुनो पहले, इधर शांति रहो, कृपया शांत। सुहानी कहाँ गई? चलो देखो, एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में श्वसन जीव विज्ञान, आज लेक्चर नंबर कितना है जी? लेक्चर 2। कितना है आज लेक्चर जी? 2 है। ठीक, समझे? हम लोग कल पढ़ लिए थे कि श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या नहीं होता है, पढ़ लिए थे, है ना? आप लोगों को थोड़ा सा कुछ याद भी होगा, याद है? क्या याद है बताओ? धन्य बताएगा वायवीय श्वसन क्या होता है। लवली ना, सिया, वेरी गुड, समझी, समझा। अवायवीय श्वसन तू बता देगा तो अखरोट देंगे। गलत बात बनाया, बताया अविनाश। चलिए देखिए, अब टाइम हो गया, पूछे पछवेला खत्म। हम लोग कल पढ़ रहे थे कोशिकीय श्वसन। तो आप लोग जानते हैं कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं जी? कोशिकीय श्वसन। ठीक, ये कोशिका है, समझे? इस कोशिका के अंदर में क्या है जी? केंद्रक है। ठीक, और इसी कोशिका के अंदर में, इस कोशिका के अंदर में क्या होता है जी? बताओ। यहाँ पे कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव। ये वाला क्या है जी? केंद्रक है। बहुत सारा का पार्ट होता है, बहुत सारा का में कोशिकांग होता है। इसी के अंदर में क्या जाता है? ग्लूकोज जाता है। क्या जाता है जी? ग्लूकोज। ठीक, फिर इसी के अंदर में क्या जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक, जब एकरा में ऑक्सीजन जाएगा तो क्या करेगा जी? ये ग्लूकोज को बुरुक तोड़ेगा। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है जी? ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। तोड़ देगा किसके उपस्थिति में? एंजाइम रहेगा। ठीक, एंजाइम का नाम याद नहीं रखना, यहाँ पे कौन सी रहता है, ठीक ना? क्या यहाँ पर हो जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनेगा? पानी 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 पानी। और क्या बनेगा जी? एटीपी, ऊर्जा। अनु बताएगी एटीपी का फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म तुम बताओ, क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? काहे नहीं पता है? देखो जी, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं।
ये वाला पढ़ना आप लोग को छठे सातवें से पढ़ना है, समझे। चलिए देखिए यहाँ पे कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के बताए थे, दो, अवायवीय और वायवीय। सीधे याद रखिएगा, अवायवीय मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं होगा, एकरा में ऑक्सीजन होगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे अवायवीय का यहाँ पर डिफिनीशन दिया गया है, आप लोग अच्छा से इसको याद रखिएगा, ठीक। यह श्वसन का क्या है जी, यहाँ पर बता दिए, देखो डिफिनीशन बता चुके हैं। सीधे अब यहाँ चलते हैं, देखो ये क्या होता है जी, श्वसन का प्रथम चरण होता है। कौन सा चरण होता है जी, प्रथम चरण। बिना ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। काहे हंस रहा है? जिसके अंतर्गत क्या होता है जी, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कई गो कार्बन की संख्या होता है, कार्बन के नंबर कई गो होता है ग्लूकोज में, 6 गो होता है। हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है, हाँ, 6 गो, 12 गो कि 18 गो, हाँ छोटी। तो ऑक्सीजन क्या गो रहता है, 6, वेरी गुड, सही बोली है। क्या होता है जी, कार्बन 6, 12 गो और 6 गो, समझे ना। तो याद रखिए ग्लूकोज में कार्बन यानी 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विघटन, आंशिक मतलब ठेठ भाषा में क्या जी, ठेठ भाषा में आधा, अधूरा, है ना, गाना सुना ना है, आधा अधूरा है ना, ठीक। हाँ क्या, हाँ होता है, नहीं तो कुछ देर तक चलता है ना काम, ये कुछ देर तक चलता है। जैसे हम सुनिए आप, जैसे में अभी आगे हम बताते हैं लेकिन अब वही बता दे रहे हैं, समझे। जब आप काम करते हैं, समझे ना, या दौड़ते हैं, ठीक, या खेलते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं, मुंह को खोल कर क्या करते हैं जी, मुंह और नाक दोनों खुला रहता है, और में से ढेर मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, समझे। या हम ये कर बता सकते हैं कि आप लोग बहुत सारे क्या करते हैं जी, मुंह को बंद करके काम करते हैं कि हंफे ज्यादा नहीं, है ना। उस समय क्या होता है ना कि बहुत सारे कोशिकाओं में क्या होता है जी, वायवीय श्वसन होगा, अब बहुत सारे में क्या हो जाएगा, अवायवीय। तो अवायवीय होगा ना, तो एक में क्या बन जाएगा जी, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, और लैक्टिक अम्ल हम लोग के क्या हो जाएगा, मांसपेशिया में बन जाएगा और जमा हो जाएगा, तो क्या करने लगेगा, ठीक, दर्द करने लगेगा या अंगड़ाई लेने लगेंगे। हाँ क्या नहीं समझे, हाँ ऑक्सीजन लगा के दौड़ेगा तब, हाँ आराम से दौड़ सकता है, एनर्जी दम इतना लिमिट भर जाएगा, ऑक्सीजन लिमिट भर जाएगा, ठीक, और एकदम क्लीन जाएगा, आराम से तुरेगा, एनर्जी भी मिलेगा, और एनर्जी जितना तक रहेगा उतना तो तुम दौड़ सकते हो, ठीक है। ए फैटी शांत, आधा अधूरा का मतलब समझे, क्या होता है आधा अधूरा, अधूरा का मतलब, यहाँ पे देखिए आंशिक विखंडन का मतलब क्या जी, आधा अधूरा मतलब कि यहाँ पर जो भी विखंडन होगा वो कैसा होगा जी, आधा अधूरा टूट टट के रह जाएगा, है ना। यही होता है क्या, आंशिक विघटन। पूछा जाएगा कौन से श्वसन में आंशिक विघटन होता है, अवायवीय। कौन में होगा जी, अवायवीय। समझ में आ रहा है, साथ में क्वेश्चन में बताते चल रहे हैं, ध्यान देना, ठीक। और देखो एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या होता है जी, कम मात्रा में क्या निकलेगा, एटीपी निकलता है लेकिन कम मात्रा में, है ना। तोरा चाहिए हतना माने खाना, बन के मिला हतना माने खाना, क्या, ठीक। लवली के सिया के चाहिए हतना माने खाना, 5 थरिया,
ठीक। इसको मिला ये अतनी को आधा थरिया, दिखा पाएगी उसका में एक एनर्जी मिल जाएगा नहीं ना, अच्छा से वर्क काम कर पाएगा। बताएंगे आगे है पढ़ने के लिए। सही तो पूछ रहा है, सही कर रहा है, तो इसमें बैल है ही, बैल बुद्धि ना जी, तुम सही कर रहा, तुम क्वेश्चन करते रहना। ठीक। अब यहां पर देखो, हाँ जी, हाँ लेके आना क्वेश्चन। अब आईवीए श्वसन के द्वारा क्या होता है जी, एक अणु ग्लूकोज से क्या बनता है जी, दो पायरुवेट। अब आप सुने, आप लोग सुनेंगे सोचेंगे कि पायरुवेट का सूत्र क्या होता है, पायरुवेट होता क्या है ना। C6H12O6। अब यहां पर देखो जी, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगा। जैसी ऑक्सीजन क्या रहेगा जो कम मात्रा में रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर दो गो पायरुवेट हो जाएगा, समझा, क्या हो जाएगा जी, पायरुवेट में टूट जाएगा ऐसे, समझा ना। क्या होगा जी, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। आया था गेट पर कुछ मिला था, पता न, एगो यहाँ पर कुत्ता था, वो करिए करिए कुत्ता था, अब पता न कखनी में हेला था, हमको पता नहीं चला था। ठीक, वही में रह गया, और रात भर में पूरा बालू के थी बोरा इधर बिक दिया है, समझा। अब पता नहीं कैसे बिक दिया बोरा, उतना भारी भारी, रात में आदमी का बन गया था, तू ही का था जी। ठीक, ठीक समझा ना, ये क्या है जी, ये पायरुवेट का है सूत्र, गलती लिख दिए, पायरुवेट, यही क्या है जी, पायरुवेट। आपसे क्वेश्चन पूछता है पायरुवेट का सूत्र क्या होता है, C3, गुड, ठीक ना, होकर आधा। देखिए तो क्या होता है जी, यहाँ पे ग्लूकोज टूटकर किसमें बढ़ता है जी, सॉरी वो ग्लूकोज नहीं है, पायरुवेट का सूत्र है, ग्लूकोज टूटकर किसमें बदल जाता है जी, पायरुवेट में। पायरुवेट में कई कार्बन वाला अणु होता है, 3 गो होता है, समझे। यह क्रिया क्या होता है जी, कोशिका द्रव में होता है, याद रखिएगा। वायवीय श्वसन, सॉरी अवायवीय श्वसन कहाँ होता है जी, और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, नहीं, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक, क्या होता है जी, माइट्रोकॉन्ड्रिया, धीर माने माइट्रो, एक बार कम से कम एक से लेके गिनना, लगातार 50 बार बोलना माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया लगातार, फिर देखना क्या उच्चारण होता है, ठीक, समझा। फिर अभी मत करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हम लोग जब पढ़ते 12th में पढ़ रहे थे ना, तो उस समय माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते 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 एगो ऐसे वर्ड इन्वेंशन हो गया कि कर लो, है ना, ये तो गाली पड़ गया। ठीक, यहाँ देखो पहले, तो याद रखना, अवायवीय श्वसन क्या होता है जी, अवायवीय श्वसन क्या होता है, कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, समझे ना। इसका अर्थ एक चरण चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है, एक जो चरण जो होता है, यह प्रक्रिया जो होता है एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होके होता है ना, समझे, मतलब कि उत्तेजित होके होता है। ठीक, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है, हम बताए हैं अभी, पता तो पीछे, आंशिक मतलब आधा अधूरा टूट के पायरुवेट में बदल जाएगा, समझे ना। अब पायरुवेट किस में बदलता है जी,
आगे बताएंगे पायरुवेट किसमें बदलता है, समझे? ठीक। और याद रखना, अतः उसमें निहित ऊर्जा और निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग यहाँ पर मुक्त होता है, समझा? मतलब छोटा सा भाग, यानी एक निश्चित ऊर्जा निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, थोड़ा सा निकलेगा, ज्यादा मतलब अमाउंट में नहीं निकलेगा। वायवीय श्वसन में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन अवायवीय में क्या होता है जी, यहाँ पे कम मात्रा में निकलता है। बार बार आप लोग को देखने को मिलेगा। शेष ऊर्जा पायरुवेट के बंधनों में क्या रहता है जी, संचित रह जाता है, मतलब स्टोर रह जाता है ना? क्या रह जाता है जी, स्टोर। देखो यहाँ पर ग्लूकोज है ना, एंजाइम आया, टूटा, क्या बन गया जी, पायरुवेट। एटीपी तो निकलेगा, लेकिन क्या जी, कम मात्रा में। एटीपी कितने मात्रा में निकलता है, कम मात्रा में निकलता है। कोई इसमें दिक्कत है तो बोलो, है ना? क्या आपके बात करें में लगा क्या बात ना, वो सूत्र है। अभी हम बताएं कि ये वाला जो है ना ग्लूकोज है, ये टूटेगा किसके उपस्थिति में, एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम किसी भी चीज को तोड़ कर दो आधा कर देता है, यानी पचाने में मदद करता है, समझे? और यहाँ पर क्या करता है जी, पायरुवेट का निर्माण करता है, और थोड़ा सा मात्रा में क्या करता है जी, एटीपी का निर्माण करता है, समझा? अरे मतलब कहने का मतलब कि जब टूटेगा आधा आधा तो दूगो ना पायरुवेट बनेगा, वही यहाँ दर्शा रहा है कि दूगो पायरुवेट है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया है पायरुवेट के आगे, ठीक? देखिए छोटी एंड छोटू एंड देखो पायरुवेट के आगे की स्थिति मतलब यहाँ पर दिया गया है। पहले क्या हुआ जी, ये ग्लूकोज है ना? ये ग्लूकोज जो होगा एंजाइम के उपस्थिति में, एंजाइम के उपस्थिति में ये किसमें टूटेगा जी, कोशिका द्रव में रहेगा। ये प्रक्रिया कहाँ पे होगा, ये जो अवायवीय वाला प्रक्रिया हो रहा है कहाँ पे होगा, कोशिका कौन से भाग में, कोशिका द्रव में होगा, ठीक? ये जब है ना, ये वाला जो है ग्लूकोज जो है, ये एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या बन जाएगा, और थोड़ा सा मात्रा में, हाँ थोड़ा सा मात्रा में क्या बना, ऊर्जा, कौन, एटीपी। अब देखो एक और तीन कंडीशन, ठीक ना? अगर इस पायरुवेट को बिना ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा में जी, ईस्ट लगेगा। ईस्ट की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, एथेनॉल। क्या बन जाएगा जी, एक पता है क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, दालू। मारेंगे झापर के। यहाँ पे क्या बना, दारू। और क्या बन गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। बताएंगे तो हम, ठीक? क्या बन गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ बोल रहा है ना कि वायु के उपस्थिति में, पहले ही बताए थे कि ये वाला अनुपस्थिति वाला कहाँ होता है जी, ये होगा कोशिका में, कोशिका द्रव में होगा। और जहां पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन रहेगा, वहां पे क्या होगा जी, बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा यह कार्य। और क्या बन जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और क्या बन जाएगा, ऊर्जा, है ना? उड़ के जा, कौन सा ऊर्जा, बस बहुत अच्छा, ठीक ना? अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा होता है ना कि खाना मिल रहा है लेकिन भरपेट न, है ना? यहाँ पर साफे नहीं मिल रहा था, यहाँ पर पूरा दम मिल रहा था तो पूरा एनर्जी मिला। यहाँ वाला के बेचारा के न ज्यादा मिल रहा है ना कम मिल रहा है, तो एकरा में क्या हो जाएगा पता है, एकरा में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कौन सा अम्ल बन जाएगा जी, कहाँ बन जाएगा, कोशिकाओं में क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल।
और यही लैक्टिक अम्ल के कारण हम लोग के मांसपेशिया में क्या होता है जी, दर्द होता है ना। काम उम कर लो कहो के मैया बड़ा देहिया दर्द करे था, है ना। तो समझो कि क्या जम गया तुम्हारे में, लैक्टिक अम्ल जम गया है तुम्हारे मांसपेशिया में, समझा। ठीक, उसको निकालने के लिए ये होता है कि आप बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, आराम दे दीजिए, तो बॉडी का काम क्या होता है जी, घट जाएगा। बॉडी का काम घट जाएगा तो क्या करेगा अब बॉडी, अब जितना लैक्टिक अम्ल है उसको कहे कि देख बाबू अब हमारा एक्स्ट्रा काम कोई है नहीं, तो एक्स्ट्रा काम कुछ अब है नहीं, तब क्या करेंगे, अब जो तू सब बैठा हुआ है कचरा लैक्टिक अम्ल के रूप में, अब चल बाहर निकल। क्या करेगा उसको, उसको रिपेयर कर देगा, उसको फिर हटा देगा और उसको एनर्जी में बदल देगा। फिर सुबह सुबह जब उठेंगे तो फिर ताजगी से भरे हुए एनर्जी में क्या करेंगे, वापस लौट आते हैं हम लोग। ठीक, हाँ बोलो। वो एक लंगी सूते से, देखो ये पूछ रहा है कि जूठा काहे धरता है। जब हम लोग सोते हैं ना, तो मान लो कि एकलंगी ऐसे करके सोते हुए हैं, तो यहाँ तो मांसपेशियों में भार पड़ रहा है, हो सकता है कि कोई नस दब गया, चाहे हो सकता है कि कोई नस में खिंचाव आ गया, या हो सकता है कुछ देर के लिए सुन हो गया। ठीक, तो अब वो ज्यादा ऐसे करोगे ना, अब ढेर देर तक ऐसे कर ले, एक काम कर ले तुम पुष्पा वाला रोल ले लेना ऐसे करके, और करके आराम से खा रहना कम से कम 2 घंटा, और फिर ऐसे करना तो हल्का दर्द करने लगता है ना, तो वही होता है जूठा, समझा। तो एकरा ई नहीं है कि एगो जो होता है लाती से लोगे ओकरा करवाता है, तो वो बात नहीं है, समझा। नहीं, बात देखो, लाती पैर में ज्यादा ताकत होता है, समझा, और उसको करने से ना, तो वो हल्का जो है ना मांसपेशिया में जो है उस संकुचन होता है, जिसके कारण वहां ब्लड का फ्लो तेज हो गया, फिर ठीक हो गया। तुम भी करके देखे ना, तुमसे भी ठीक हो जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि जो उल्टा पैर यानी पैर के भरे पैदा लेगा वही खाली नहीं करेगा, समझा, कोई भी कर सकता है, बस नियम निकाल दिया गया है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, छोटी, जूठा धरता ना है तो जूठा लगाएगी तो धरेगा नहीं, बताओ। अब जूठा लगा के बिछोना बस सो जाएगी तो धर में नहीं करेगा जूठा, गलत। अब देखो यहाँ पे पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या टूटता है जी, किसमें टूटेगा, इथेनॉल। इथेनॉल को क्या कहते हैं, दारू, है ना, शराब, समझे। तो हनी का पापा पीते हैं, के का पापा पीते हैं, हाथ उठा देता नहीं, एगो का एगो हमरो, है ना। आओ कर जी, तो तुम्हारे तुम्हारे जी तुम्हारे तोरो तोर अनिकेत, तोर पापा पीते हैं दारू, तोर छोटू, तोर तोर छोटी पापा पीते हैं वो तो अनिकेता के बाबू पिए दिन तोरो पीते हैं हाँ हाँ हाँ। आए तो उससे इथेनॉल बनाएगा, किसी से भी बन सकता है, किसमिस से नहीं बनेगा इथेनॉल, तो फिर गेहूं से नहीं बनेगा इथेनॉल, चावल से नहीं बनेगा इथेनॉल, मतलब दारू शराब महुआ से नहीं बनेगा, महुआ ब्रांड जानता ना है, तो फिर बन सकता है क्या, तू महुआ के जूस में होता है क्या, महुआ के जूस में होता है एथेनॉल, एथेनॉल में हल्का क्या होता है जी, एथेनॉल में क्या होता है, नशा होता है, बहुत सा पता है क्यों होता है नशा, ओका में उसको सराया जाता है, तो सराया जाएगा उसको में ना, तो काम में लग जाता है ईस्ट, समझा, बताते हैं ईस्ट लग जाता है, जब ईस्ट लग जाएगा ना, मतलब पीलू लग जाएगा, से ठेठ भाषा में बोलो तो पीलू, पिलुआ पड़ गया, समझा। अब वो जैसे का में लग जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अल्कोहल तैयार करता है,
आ जेकरा में अल्कोहल तैयार हो गया ओकरा में नशा आ जाता है। समझे? सब हमरे से अच्छा हाँ। क्या? हाँ क्या? अब देखो सुनो पहले बताते हैं। ए वो वाला में जो है ना उसका चेकअप होता है और कंपनी जो है ना कंपनी जो है उसको सीमित रूप में रखता है। समझा? सीमित रूप में रखता है, कम मात्रा में रखता है, ज्यादा नहीं रखता है। हई सब में कोई जांच नहीं होता है। समझा? सराया गलाया और वहां से आग पर से उतारा ओकरा में जादू मात्रा हो सकता है। समझा? इसमें महक ज्यादा रहता है, उस समय कम रहता है, लिमिट मात्रा रहता है। हाँ वो चेक करके भेजता है। हाँ ए मारी हम नहीं जानते हैं। क्या? क्या चेक किया है? क्या? महुआ बुल्लू? ए महुआ बुल्लू कैसे होता है जी? महुआ दारू बुल्लू होता है? हम तो नहीं देखेंगे। हाँ देखा है। हम नहीं देखे हैं। ए चलिए, तो उसमें स्टार्च होगा, आयोडीन मिला देगा ना तो बुल्लू हो जाएगा। ठीक। हाँ ए मारी हमको नहीं पता है भाई। हाँ का तेरी का, तोर भौजी कर ले हाल तुम मैया। तोर भौजी कर ले हाल तुम। हाथुन हाथुन। हाँ हाँ ठीक। ए चलिए भाई, समझ गए ना? दारू सब पी लिया, एथेनॉल बन गया, सब बहुत लोग के पापा पीते भी हैं, हम लोग पापा पीते हैं, है ना? रात गए यहाँ से पढ़ा के ना, जैसे पहुंचे हल्का मतलब मार थे, थोड़ा सा भैंस दूहे में हो गया हल्का लेट, हम पहुंचे लेट, धर के 50 बार सुना दिए। समझा? भोरिए भोरिए आ रहे थे, 50 बार सुना दिए, आराम से मुड़ी से करके घर यहाँ भागे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जी, एथेनॉल बनेगा, साथे में क्या बनेगा जी? देखो सुनो इधर, हाई जो बना है ना, ये जो बना है यही वाला इधर वर्ड में लिखा हुआ है, देखो इधर लिखा हुआ है। समझा? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी? किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन। किण्वन में क्या लगता है? ईस्ट। ईस्ट ले क्या कर देता है उसको? ठीक, ईस्ट को विस्ट करके उसको दारू बना देता है। ऑक्सीजन के अभाव में क्या होगा जी? पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में टूटेगा। क्या करेगा ये? हमारे मांसपेशिया में ज्यादा जम जाएगा। कब होता है? या तो हम लोग दौड़ते हैं या कोई क्या करते हैं जी? काम करते हैं। तो जब काम करते हैं चाहे दौड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा और हमारे मांसपेशिया में क्रैम्प आएगा, या क्या कुछ कर सकते हैं जी? दर्द होता है। समझा रोशन रोहिया? काम करके पहले हाँ सुनो इधर पहले। अब देखो, यही उसी प्रोसेस को हम सीधे यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं। ठीक ना? याद रखना, वही प्रोसेस को, हाई वाला प्रोसेस को हम यहाँ पर देखो क्या कर दिए हैं जी? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे? सीधा कर दिए हैं कि पहले ही टूटेगा एंजाइम के मदद से। ए रोहित, एंजाइम के मदद से टूटेगा, टूटकर पायरुवेट में बनेगा, थोड़ा सा मात्रा में निकलेगा एटीपी। यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के होगा, ईस्ट में क्या बन जाएगा जी? एथेनॉल। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ भी वही एंजाइम रहेगा, सब सेम रहेगा, है ना? एंजाइम आएगा, फिर क्या बन जाएगा जी? एटीपी ऊर्जा बनेगा, ऑक्सीजन का अभाव रहेगा, कम रहेगा, क्या बन जाएगा जी? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशिया में दर्द होगा। यहाँ पर टूटेगा, 3 बज जाएंगे। अब देखो पायरुवेट में बनेगा, एटीपी बनेगा। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होगा वो कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में।
क्या बनेगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। क्या, सॉरी, जल। क्या बनेगा? ऊर्जा। समझे? चलिए, ये क्या होगा आप लोगों का? अवायवीय खत्म। अब क्या आ गया? वायवीय श्वसन। आप लोग बखूबी पढ़े हैं वायवीय। डिफिनीशन तो जानते हैं ना छोटी मैया? जाना ना? हाँ, तू दीदी जाना ना? डिफिनीशन। डिफिनीशन मतलब का कि जकरा वैसा श्वसन जो क्या होता है जी? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। समझे? ठीक। तो यहां पर वायवीय श्वसन। रोशन, श्वसन के प्रथम चरण में बना पायरुवेट क्या होता है जी? पूर्ण ऑक्सीजन यानी पूर्ण ऑक्सीकरण में होता है। ये कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में। बताया है ना कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। समझा? तो बताओ, सेल का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये याद रखिएगा। बोल देगा, आपसे पूछेगा ऐसे, बताइए हमारे शरीर के, सॉरी हमारे कोशिका के ऊर्जा गृह कौन है? तो बोलेंगे ऊर्जा गृह मतलब क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या उसको बोलते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा है छोटे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है। विखंडन होकर ये क्या करेगा जी? सीधे 3 पायरुवेट बनेगा। फिर वहां से विखंडन होगा। विखंडन होकर क्या बन जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी जल, और एटीपी का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। एटीपी के विखंडन में जो ऊर्जा मिलती है वो क्या करता है? उससे कोशिका के अंदर होने वाला विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। जो एटीपी बनता है वो ऊर्जा से क्या होता है जी? अपना कोशिका जो होता है वो काम भी करता है, कुछ को स्टोर भी करके वो रख देता है। अब यहां पर देखिए अंतर है ना? क्या है जी? अंतर। समझे? हाय के मैया के मैया, पानी नहीं कोई रख लिया जी? एक ऐसा मांगा तो पानी देवे नहीं किया कोई, दो ना पानी, बड़ा प्यास है। अरे लेनवा आ रहा था तो कर देते। अल्कोहल पिलाएगा तो हम यहाँ पढ़ा लेंगे? हैं? हाँ। लो बढ़ा दो। चलिए देखिए यहाँ पे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन क्या है जी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन जो होगा क्या होगा? यहाँ पे प्रथम चरण कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण कहाँ होगा जी? ये पूर्णतः क्या होता है जी? ये दो चरण। पहला कहाँ और दूसरा का कहाँ? ये वाला पहले संपूर्ण कहाँ? कोशिका द्रव में। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज टूट के ऑक्सीजन ऑक्सीकरण में होता है, और टूटे क्या बनता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। एक में क्या बनेगा? पायरुवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। वायवीय श्वसन बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त करता है, ये क्या करता है? कम। ठीक। अब चलते हैं कहां पे? पौधे में श्वसन। कहां पर चलते हैं जी? पौधे में श्वसन में। अभी अवायवीय वायवीय अब पढ़ लिए है ना? आप लोगों से यही कहेंगे कि पहले आप लोग अपने से नोट्स बनाइए। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अपने से पढ़िए, नोट्स निकाल निकाल के मुझसे बना बना के लाइए। बनाने आता है नोट्स? नोट्स बना के लाइए। जितना आज पढ़ाए हैं वीडियो देखिए, किताब पढ़िए, और आराम से नोट्स बना के कल दिखाइए। कल शनिवार है, समझें? तो सब लोग का नोट्स हम कल इस चैप्टर का देखेंगे। आज हम तीसरा का उसका नोट्स दे देंगे, है ना? चलिए, काम बढ़ा दिए का?
तो सर काम बढ़ा दिए का, घर में मोबाइल देखे वाला ड्यूटी तो दे दिए हैं, है ना। मोबाइल ले ले रहो, अपना पढ़ो भी, अपना दोनों काम हो जाएगा, मोबाइल भी देख लेगा, पढ़ भी लेगा, नोट्स भी बन जाएगा। समझा? कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है ना? हमको पता है करना सोच रहा है कि भाग रे मास्टर आवा काम में बढ़ावा थी है, ऐसे करता ना जी। ठीक, देखो इधर, अब पौधे में श्वसन, ए लड़का पौधे में श्वसन, तो पौधे में श्वसन देखो, जिसे हम लोग श्वसन करते हैं, पौधों तो करता है, करता ना है, बिना ऑक्सीजन वो ले ले जिंदा है? नहीं, गलत बात। पौधा भी श्वसन क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से करता है, समझा? नहीं जी, दिनों में करता है। ओकरा में भी कोशिकीय श्वसन होगा तो क्या करेगा उसमें यूज, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, किसका करेगा? ऑक्सीजन का। क्योंकि पौधे को जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी तोड़ने का काम कौन करता है? मारेंगे जहां पर ऑक्सीजन, कौन करता है? ऑक्सीजन करता है, समझा? कार्बन डाइऑक्साइड तो करेगा नहीं। पेड़ को एनर्जी चाहिए ना खाना बनाने के लिए, तो कौन देगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो बताओ कौन थी एकरा में, पौधा में भी श्वसन किसके द्वारा हो रहा है? सिद्ध हुआ ना, काम खत्म। सिर्फ और सिर्फ पौधे जो होते हैं खाना बनाने के लिए ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली? नहीं, खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन निकालता है और वो लेता, दूसरा से लेता नहीं है, वो जो बनाता है ऑक्सीजन ना, ओकरे में से कुछ रख लेता है कि ना अतः रख के तब बांट दे। ठीक, मान लो कि 2 लाख करोड़ बना दिया, 2 लाख करोड़ बना दिया, ऑक्सीजन बना दिया, मॉलिक्यूल्स 2 लाख करोड़, तो क्या मीन्स क्या करेगा? 10-50 एक आध करोड़ रख लेगा। ठीक, अब आगे क्या करेगा? क्या ले तुनियो सब ऐस करो, है ना, वो भी ऐस कर रहा है अपन लेके, अतुनियों को ऐस करवाता है। हाँ, अब छोड़ता थोड़ी है रे बेलवा कहीं के। हाँ, तो वो ले रहा और लेकर क्या करता है? खाना बना देता है अपना, और उसको रिफाइन करता है। समझो ना कि पेड़ क्या है? हम लोग कचरों को लेकर वो शुद्ध ऑक्सीजन को देने वाला एक मशीन है। कैसा मशीन है? प्राकृतिक मशीन है, यानी भगवान के द्वारा, यानी नेचर के द्वारा बनाया गया एक मशीन है वो। समझ में आया? क्या? हाँ, कार्बन से बन जाता है ग्लूकोज, समझा? कार्बन और ओकरा में जो यहाँ से जल जाएगा ना ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ रहता है ऑक्सीजन, है ना, CO2 वहां पे, तो क्या करेगा? उसको मिलाकर क्या कर लेगा? वो बना देगा, ग्लूकोज बना देगा, समझा? देखो ऐसे यहाँ पे ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या जी? H2O, तो हाई या हाई, यहाँ पर कुछ मिलकर क्या बना देगा? हाई बना देगा, हाई बना देगा। कार्बन का उपयोग हो गया, स्टोर कर रहा है? नहीं कर रहा है, यहाँ ग्लूकोज बना दे रहा है वो, समझा? ठीक, समझ में आ गया ना? अब फिर जाएगा ऑक्सीजन, अब फिर तोड़ेगा एकरा, फिर से बनवाएगा, फिर तोड़ेगा, चलते रहता है प्रोसेस। ठीक, अब चलो यहाँ पे पौधे में श्वसन देखो, पौधे में श्वसन है गैसों का आदान प्रदान पौधे के शरीर की सतह द्वारा, मतलब विसरण क्रिया से होता है। पौधा में भी क्या रहता है जी? हल्का हल्का छेद रहता है, देखिए है रंध्र, देखिए रंध्र, पढ़ा है रंध्र क्या होता है? ए मैया, रंध्र के बारे में CBSE में पढ़ लो तो तीसरे क्लास से पढ़ित आवित होब। ठीक, अगर बिहार बोर्ड से पढ़ित हो तो पंचमी क्लास से चाहे छठा क्लास से पढ़ित आवित हो, समझ ले मैया? तो रंध्र नहीं पढ़ा है सब्जी, पढ़ा न है? क्या होता है? पौधे में एगो छिद्र होता है,
है ना, पौधे के पत्ते में क्या होता है जी, वो छिद्र, वहां से क्या होता है, वो गैस को लेता है और गैस को फिर लेता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? तो ये काम करता है। तो कौन से प्रक्रिया द्वारा वो लेता और छोड़ता है? 20 रन। अब 20 गो रन नहीं, प्रक्रिया है क्या, 20 रन, है ना, यानी डिफ्यूजन। समझ में आया? लाभल आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? वो रहती तो हंसती खूब। ठीक, वो कहा ना आ जाए। देखो, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए छोटे छिद्र यानी रंध्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं जी? क्वेश्चन पूछता है कि पौधे अपना गैसों का आदान प्रदान किस भाग से करते हैं? तो रंध्र के स्टोमाटा से, यानी रंध्र से, है ना, पत्तियों में जो रंध्र होता है उससे करता है। समझे? अरे उसी को नाम हुआ, दूसरा है स्टोमाटा। किसका नाम है बीमार, नाम है तोरा प्रेम। तो क्या तोरे में प्रेम है या तोरा में बीमार है? तुम्हारा ही नाम है दोनों। तो इसी का नाम है इंग्लिश में कोची, स्टोमाटा। बहुत दिन लाइन नहीं था। ए पंखा बंद करो आप। समझ में आया जी? अब हो गया, बंद कर दे ट्विटर। याद रहेगा ना? बता पहले, याद रहेगा ना? तो पौधे में किस प्रक्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? किसके द्वारा होता है? रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। ये स्टोमाटा होता कहां पे है? पत्ती में। 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ यहां से। समझ में आया? यहाँ देखो, ये सब स्टोमाटा है पौधा में, पत्ता में स्टोमाटा ही सब। ठीक, ये वाला माइक्रोस्कोप से दिखेगा भैया, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। हाँ, माइक्रोस्कोप खरीदो आ जाके देखो। हमारा पास पैसा है तो सब पैसा दे रहा है। 2-3 को छुड़ा के मार से कोई क्लियर नहीं किया है। अब इधर 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 देखो, जब कोई पौधा यानी जब कोई पदार्थ जैसे में गैस, द्रव या घुलनशील ठोस अपने उच्च सांद्रण वाले स्थान से निम्न सांद्रण वाले स्थान की ओर अपने आप को मतलब फैलाता है, उसे क्या कहते हैं जी? विसरण। याद रखना, ज्यादा गड्ढा वाला से कम गड्ढा वाला की ओर में क्या करेगा? जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ? क्या बोला? उच्च सांद्रण वाले, है ना, से निम्न सांद्रण वाले। मान लो कि एगो चाशनी है ना, चाशनी, एगो पानी। तो बताओ, चाशनी में से निकल निकल कहाँ जाएगा जी? पानी में जाएगा। अब पानी कहाँ जाएगा? चाशनी में जाएगा, है ना। इसी क्या बोलते हैं, उसी प्रकार देखो, जो ज्यादा गड्ढा रहेगा, गड्ढा, ओकरा में से कम गड्ढा वाला में यहाँ पर जाएगा। समझा ना? मतलब कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर बाहरी वायुमंडल में क्या है जी, हवा का मात्रा ज्यादा है, उसके अंदर में हवा का मात्रा कम हो जाएगा, कम रहेगा तो इधर से आराम से उधर में चला जाएगा। अंदर में क्या हो जाता है जी, उसके अंदर में ऑक्सीजन के मात्रा का लेवल उस एरिया में, उस इन्वायरमेंट में, उसके वाला में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और बाहरी वाला में क्या हो जाएगा जी? कम। तो उधर से आ जाएगा ऑक्सीजन बाहर। ठीक, यह ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा पौधा से। ठीक है, यह प्रक्रिया बिना किसी बाहरी ऊर्जा के क्या होता है जी? प्राकृतिक रूप से होता है। कोई एक में ऊर्जा ऊर्जा नहीं लगता है बाहर से, इन्हें ढके उठा के उसका दे रहे हैं, है ना, चाहे कैसे करके निकाल रहे हैं। समझा? वैसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखो, अगर आप किसी कमरे में इत्र, परफ्यूम, है ना, क्या चल रहा है जी? फॉग। ठीक है, क्या चल रहा है? फॉग। अगर यहाँ पे फॉग मार देते हैं तो पूरा क्लास महके लगता है। लगता है ना महकने? क्या बक, अरे फॉग इत्र वाला कह रहे हैं, समझा? परफ्यूम, है ना,
सेंट सेंट, ठीक। छिड़कते हैं तो क्या होता है जी, उसकी खुशबू जो होता है ना पूरा मतलब में फैल जाएगा, समझा, पूरा फैल जाएगा। छोटिया सूंघेगी एक में भूत धर लेगा, है ना। हाँ ठीक, देखो इसको, इसे जैसे देखो, जैसे यहाँ पर कैसे हुआ कि यहाँ पर जैसे छींटे इसको पूरा मतलब फैल गया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग है विसरण, है ना। पानी में डाली गई शक्कर बिना हिलाए क्या होता है जी, धीरे धीरे घुल घुल जाता है, वो क्या है, विसरण है। जैसे में देखिए यहाँ पर ज्यादा सांद्रता है, यहाँ पर तुमको दिख रहा है ना ज्यादा सांद्रता, पदार्थ के कण यहाँ पर ज्यादा है, पदार्थ के कण क्या है जी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पे क्या है कम। हेकरा में से हेकरा में को पाइप जोड़ दे लिख ऐसे, तो बताओ पदार्थ के कण एकरा में से एकरा में जाए कि एकरा में से एकरा में आएगा, क्योंकि एक सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता यानी गढ़ापन ही क्या है जी ज्यादा है इसका, और ये क्या है जी एक सांद्रता कम है। जब एक सांद्रता कम है तो इधर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या पढ़ना हम लोग को जी, एस्टोमाटा पढ़ना है। तो आप लोग को याद रहेगा ना एस्टोमाटा क्या होता है बताओ, एस्टोमाटा क्या होता है जी, हाँ पतियों में अवस्थित एगो क्षेत्र होता है जिसके द्वारा क्या करता है यहाँ पर जी, देखो यहाँ पे रंध्र पौधे की, रंध्र पौधे की बाहरी सतह पर स्थित क्या होता है, एगो एगो सूक्ष्म छिद्र होता है, एगो छोटा छिद्र होता है ना, जो गैसों को क्या करता है जी आदान प्रदान करता है, यानी गैस को क्या करता है जी, और जल वाष्प को भी क्या करता है बाहर अंदर आने जाने देता है, ठीक। रंध्र के चारों ओर क्या होता है जी, रक्षक कोशिका होता है ना, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल, समझा ना। द्वार कोशिका ही क्या करता है जो स्टोमाटा को सुरक्षा प्रदान करता है, समझे। याद रखना यहाँ पे कि जल वाष्प को अंदर जाने यानी आदान प्रदान या गैस को अंदर जाने में, या बोल सकते हैं कि जल वाष्प को बाहर आने में कौन मदद करता है जी, स्टोमाटा। किसके द्वारा बाहर आता है, स्टोमाटा, है ना। याद रखना कि ये रंध्र जो होता है, रंध्र के चारों तरफ देखो रंध्र है, एक है जो चारों तरफ ही वाला है ना, ये क्या है जी, ये गार्ड सेल है, इसको द्वार कोशिका भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं छोटे इसको, द्वार कोशिका बोलते हैं इसको हम लोग। द्वार मतलब क्या, द्वारपाल, द्वारपाल क्या करता है रक्षा करता है, किसका रक्षा करता है जी, इसके छिद्र को रक्षा करता है, समझ में आया। अब देखो एकरा में थोड़ा सा और बात एकरा में याद कर लो, एकरा में जो तुमको दिख रहा है ना क्या है जी, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट नाम है। ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। यही क्लोरोफिल क्या करता है जी, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण करवाने में मदद करता है, समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, समझ में आया इतना बातें, ठीक ना। तो याद रखना क्वेश्चन पूछेगा कि द्वार को यानी देखो रंध्र के छिद्र को कौन सुरक्षा प्रदान करता है जी, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, समझ में आया, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा रहता है उसको अवशोषित करता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पौधे के पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा, तना, वात्र रंध्र, है ना, एवं अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है जी, पौधे के पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है, स्टोमाटा, तना में क्या पाया जाता है जी, वात्र रंध्र, आपसे पूछा जाएगा कि पौधे में, पौधे के तना में क्या पाया जाता है, वात्र रंध्र पाया जाता है, ये भी एक छिद्र होता है, ठीक है। एवं क्या पाया जाता है जी, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, उकरों से कुछ जल बाहर आता है, समझे ना, ठीक। पौधे में गैसों का आदान प्रदान
इन सभी अंगों से होता है। यहाँ पर देखो ये क्या है जी, स्टोमाटा है, समझे ना। पौधे के बीच में यहाँ पर देखो गैप भी तुमको दिख रहा ना है, ये गैप क्या है जी, तना में है गैप, इसको बोलते हैं वातरंध्र या अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं, समझे। यहाँ पर क्या है जी, आज वातरंध्र है ना। अरे अब कै गो बचल है जी, टाइम हो गया ना। यहाँ तक क्लियर कर दे, 5 मिनट लगेगा कि छोड़ दे, फिर ज्यादा नहीं है, 2 गो और है, अब फिर जंतु वाला शुरू हो जाएगा। चलो खत्म करते हैं, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट और। वातरंध्र क्या होता है, वातरंध्र अभी बताए हैं वातरंध्र के बारे में कि वातरंध्र पौधे के तनों में उपस्थित होता है ना। उपस्थित क्या होता है, छिद्र, जैसे स्टोमाटा छिद्र है उसी प्रकार ये भी एगो छिद्र है, जिसके द्वारा क्या होता है जी, वातावरण में यानी तना वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करता है। तना जो पेड़ का तना जो है गैसों का आदान प्रदान किससे करता है, वातरंध्र से, है ना। ये रंध्र स्टोमाटा की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये तने की बाहरी परत में पाए जाते हैं, जबकि रंध्र कहाँ होता है जी, पत्तियों में पाया जाता है, समझा। अब उसके बाद देखो पौधे के जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थानों में स्थित होते हैं। याद रखना पौधे के जो जड़ें होते हैं कहाँ होते हैं जी, मिट्टी में होता है, और वहां पर क्या होता है छोटू, मूल रोम होता है, और ये मूल रोम क्या करता है जी, पानी को अवशोषित करता है, और क्या करता है यहाँ पर जी, ऑक्सीजन को भी ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। भाई अभी बंद मत हुई है, समझा ना जी। फिर उसके बाद क्या है जी, देखो पुराने जड़ों में मूल रोम नहीं होते हैं, जितना ही पुराना जड़ होता है उसका मूल रोम नहीं होगा। फिर क्या होगा जी, ऐसे जड़ों में तने की कड़ी त्वचा पाई जाती है और वातरंध्र भी पाए जाते हैं। इन्हीं वातरंध्रों में के माध्यम से क्या होता है जी, जड़ में गैसों का आदान प्रदान होता है। जलीय पौधे भी विसरण प्रक्रिया से क्या करते हैं जी, आदान प्रदान करते हैं गैसों का, समझे ना। याद रखिएगा यहाँ पे पौधों में श्वसन की क्रिया जंतु के श्वसन के से क्या होता है, अलग होता है, यानी निम्नलिखित प्रकार से भिन्न होते हैं। पौधे में क्या होते हैं जी, प्रत्येक भाग जड़ तना पत्तियों से सबसे श्वसन होता है, लेकिन जंतुओं में क्या होता है, उसके लिए एक निश्चित होता है, निश्चित अंग होता है। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही।